हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, हम सब बात कर रहे थे पिछली वीडियोस में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स के जो प्रश्न हैं उनको जाना। आज हम फर्दर क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे और ये जो क्लासेस हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी और आपके सभी के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लासेस को पीछे जाकर जरूर देखें, आपको बहुत बेहतर फ़ायदा मिलेगा। हम प्रॉपर वे में विद सिलेबस आपकी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो प्रश्न जो है उसको डिस्कस हम कर रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ब्लैक टेरी स्टूल इज एविडेंस ऑफ। ब्लैक टेरी स्टूल कौन सी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी एक कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक हेमरेज। अगर आपके स्टोमक के अंदर कोई ब्लीडिंग हुई है, कोई हेमरेजिक कंडीशन हुई है, कोई ब्लड जो आर्टरी है या कोई वेन है रप्चर हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा वो स्टोमक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है हेमरेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके जो स्टूल्स होंगे वो कैसे देखने को मिलते हैं, ब्लैक टेरी स्टूल देखने को मिलेंगे। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाता है कि गैस्ट्रिक हेमरेज एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर क्या देखने को मिलता है, आपका ब्लैक टेरी स्टूल देखने को मिलेगा जब आप स्टूल एग्जामिनेशन जब करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आंसर है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विच लेंस यूज्ड इन द हाइपोमेट्रोपिया। कौन सा एक ऐसा लेंस होता है जो कि हाइपर मेट्रोपिया कंडीशंस के अंदर काम में लिया जाता है? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए एक ऐसी कंडीशन होती है ठीक है आई की, जहां पर आपको बहुत सारे लेंसेज को यूज करना पड़ता है ताकि आपकी जो कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सके, बेहतर किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार का होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार का होता है। तो यहाँ से जो किरणें हैं जाती है आपके लेंस पे और यहाँ पर पीछे की तरफ बाइफरकेट होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, इसकी शेप इस प्रकार की होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन को ट्रीट किया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बाइल इज स्टोर्ड, जो बाइल होता है वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, मतलब कि बाइल जो होता है इसका स्टोरेज कहाँ पर माना जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, अगर स्टोरेज की बात की जाए तो गॉल ब्लैडर एक ऐसी और ऑर्गन भी कह सकते हैं, एक ऐसी, ठीक है, रचना भी कह सकते हैं जहां पर क्या है बाइल को स्टोर करा जाता है। बाइल जो है, ठीक है, इसको स्टोरेज कहां पर होगा, आपका गॉल ब्लैडर के माध्यम से होगा। कहां पर होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर जो है बाइल का स्टोरेज माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बाइल इज सिक्रेटेड। अब बाइल सिक्रेशन कहां से होगा? तो बाइल सिक्रेशन की बात की जाए तो आपका लीवर जो है, लीवर ग्रंथि जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है आपकी लीवर, ठीक है, यहाँ पर जो है बाइल जो है इसका सिक्रेशन होता है। और स्टोरेज की बात की जाए तो कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। फिलहाल बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर का काम नहीं है इसमें, सिक्रेशन के अंदर गॉल ब्लैडर का काम होता है सिर्फ स्टोरेज करने का, इसलिए सिक्रेटेड करने का काम किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द ब्रेस्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ। जो ब्रेस्ट है उसका निर्माण कैसे हुआ है, मतलब कि कौन किस चीज का मॉडिफाइड होके ब्रेस्ट का निर्माण हुआ है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन ही क्या कहा जाता है? ब्रेस्ट कहा जाता है। अगर स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होके ब्रेस्ट की संरचना के अंदर मॉडिफाई हो चुकी है, मतलब पहले स्वेट ग्लैंड थी वो मॉडिफाई होकर कैसी ग्लैंड बन गई? जो स्वेट ग्लैंड थी वो मॉडिफाई होकर क्या बन गई? आपकी ब्रेस्ट का निर्माण हो गया स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से। इसलिए कहा जाता है कि स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट जो होती है किसका मॉडिफिकेशन होती है? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है कि सेंस ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस इन द बॉडी। कौन सा सेंस ऑर्गन ऐसा होता है जो कि बॉडी के बैलेंस के लिए काफी इस्तेमाल में आता है? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो बॉडी के अंदर जो ईयर होता है, ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संरचना होती है, एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि बेसिकली क्या करता है? बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, यानी कि बॉडी के इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा मदद करता है। चलिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट। वो मेड फर्स्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो हुआ था उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन यानी कि दवा का जो
निर्माण किया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी के जो जनक है, ठीक है, एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है इन्होंने डिस्कवर की थी, और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पहली वैक्सीन थी जो सांसारिक जीवन के अंदर पहली बार इस्तेमाल में ली गई थी। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप भी एडवर्ड जेनर ने की थी, और वो कौन सी वैक्सीन थी, आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय, डिप्थीरिया को कॉज करने वाला कौन होता है, तो डिप्थीरिया को कॉज करता है आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो होता है पॉजिटिव एजेंट होता है किसका, डिप्थीरिया का। बाद बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं द टर्म यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर, ठीक है, इसको डिटेक्ट, टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए कौन से प्रकार का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, कौन प्रकार का लैब टेस्ट आप करते हैं, तो आपके एक होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलरली किसका पता लगाने के लिए कि आप बॉडी के अंदर टाइफाइड तो है या नहीं है, टाइफाइड है क्या नहीं है। टाइफाइड फीवर की बात की जाए तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है, साल्मोनेला टाइफी, ये होता है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, जो कि क्या कॉज कराता है, टाइफाइड फीवर कॉज कराता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विडाल टेस्ट ऐसा लैब इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि टाइफाइड फीवर का डायग्नोस्टिक करने के लिए काम में आता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पायरोचेट, स्पायरोचेट का एग्जाम्पल कौन सा होता है दोस्तों, क्वेश्चन आपके काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पायरोचेट जो होते हैं, स्पायरोचेट जो होते हैं इसका बेहतर आंसर कौन सा होता है, क्या होता है, बेहतर आंसर कौन सा होता है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या करना है, ट्रिप्टोनेमा पैलिडम जो होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम जो होता है ये क्या होता है, एग्जाम्पल होता है स्पायरोचेट बैक्टीरिया। किसका, एक्सपायरोचेट बैक्टीरिया का एग्जांपल कौन है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इंटरफेरॉन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट, इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो किसके इफेक्टिव होते हैं, किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव काम करते हैं इंटरफेरॉन्स, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वायरस जो होता है ये किसके अगेंस्ट में काम करते हैं, ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं किसके अगेंस्ट में काम करते हैं, आपके वायरस के अगेंस्ट में काम करते हैं, या फिर वायरस के इफेक्टिव अगेंस्ट किसके इफेक्टिव होते हैं, वायरस के इफेक्टिव होते हैं। इंटरफेरेंस जो होते हैं इफेक्टिव होते हैं किसके अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, रोड सेप बैक्टीरिया आर नोन एज, रोड सेप बैक्टीरिया जो होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोड सेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, बेसिलाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेसिलाई कहलाती है। कि बेसिलाई जो होते हैं रोड सेप बैक्टीरिया होते हैं, और कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, कोकाई को माना जाता है। और रोड सेप की बात की जाए तो बेसिलाई होते हैं जो किस प्रकार के होते हैं, रोड शेप के होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एससीएस मींस, एससीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और काफी अलग क्वेश्चन भी होता है ये। एससीएस मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, कोई भी आपका मटेरियल, कोई भी आपका यूटेंसिल या कोई भी आपका कोई भी चीज है जो कि इन्फेक्शन से फ्री है तो उसको कहा जाता है एसएसएस। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। क्या है, पूछा भी जाता है। बेसिकली एसेसिस, इसको एसेसिस ना बोल के इसको कहा जाएगा एसेप्सिस। मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया, रुकिए, इसको एसेसिस ना बोल के एसेप्सिस, ठीक, एसेप्सिस कहा जाएगा इसको, स्पेलिंग मिस्टेक है। चलिए चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। सबसे पहले इसका आंसर क्या है, फ्री फॉर इन्फेक्शन, कोई भी जगह, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग अगर इन्फेक्शन से फ्री है, इन्फेक्शन नहीं है उस पर, बिल्कुल क्लीन है, तो उसको बोला जाता है एसेप्सिस स्टेट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई को। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है आपका एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, ये थोड़ा इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, यूरिन सैंपल जो होता है कल्चर के लिए कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछा गया है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट दीजिए। चलिए
ये आ गया। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, यूरिन सैंपल कल्चर के कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बेहतरीन उत्तर क्या हो जाएगा? इसका बेहतरीन उत्तर हो जाएगा कि यूरिन का जो सैंपल है कलेक्ट कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो यूरिन जो कल्चर के लिए आपको लेना है वो कौन सा यूरिन लेंगे? मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे। कौन सा लेंगे? मिड स्ट्रीम यूरिन। क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को बोला जाता है कि आप यूरिन को कीजिए थोड़ा, फिर बीच में रोकिए, फिर आप यूरिन को कलेक्शन जो है बर्तन के अंदर लीजिए कलेक्शन, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, आप बाकी का जो यूरिन है उसको फ्लश आउट कर दीजिए। यानी कि मिड स्ट्रीम यूरिन के बीच वाला यूरिन जो है, ठीक है, मिड स्ट्रीम का बीच वाला यूरिन जो है आपको लेना होता है, तो उसको बोला जाता है आपका मिड स्ट्रीम यूरिन लेना चाहिए जब भी आपको कल्चर कराना है उसका। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। एड्स का अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है, पता लगाना है कि 100% इस पेशेंट को एड्स है कि नहीं है, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है किसका? एड्स का। एड्स का पता लगाने के लिए सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या माना जाता है आपका? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विच ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर। कौन सी एक प्रकार की ऐसी एपिथेलियल टिश्यू होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर को कवर कर रखती है। बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर को कवर करने वाली जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो कौन सी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम जो है टिश्यू ये क्या करती है, आपके यूरिनरी ब्लैडर को लाइज करती है। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम पासिंग इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सी एक ऐसी संरचना होती है, कौन सा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि फूड को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है? ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए खाने को आप मुंह से ही खाते हैं और मुंह से ही सांस भी लेते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि खाने को अगर खा लिया जाए तो वो सीधे लंग्स में पहुंच जाए? उसको रोकने का काम कौन करती है, कौन सा ऑर्गन जो है इसको रोकने का काम करता है, एक पेशेंट बात कर रहे हैं। तो आपका जो एपिग्लोटिस होता है ये एक प्रकार से ढक्कन का काम करता है, एक ढक्कन का काम करता है, जो कि खाना जब भी खाते हैं आप तो आपका एपिग्लोटिस क्या करता है खाने को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है, सीधे आपके इसोफेगस में लेकर जाता है। और जब भी आप सांस लेते हैं तो आपका जो सांस है, आपकी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सब जो है लंग्स में जाती है, ठीक है, इसोफेगस में नहीं जाती। इसलिए एपिग्लोटिस का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटरी बोन या फिर ऑसिकल इज हैमर शेप्ड। कौन सी एक ऐसी बोन होती है, कौन सी एक ऐसी हड्डी होती है जो हथौड़े के आकार की होती है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपकी एक ईयर बोन, आप एक ऐसी कान की एक ऐसी हड्डी होती है जो कि क्या होती है, हड्डी जो है हैमर के आकार की होती है, हथौड़े के आकार की होती है, वो होती है आपकी मेलस। मेलस को क्या कहा जाता है? बेसिकली हैमर शेप्ड बोन कहा जाता है बॉडी का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, द टेस्ट बर्ड्स आर बिटर टेस्ट आर फाउंड इन। टेस्ट मतलब कि जो भी बिटर टेस्ट होता है वो कहाँ पर, जीभ के किस पार्ट में, जो आपकी जीभ है उसके बिटर टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर महसूस होता है आपको, वो कौन से जीभ के पार्ट पे महसूस होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि आपके जो कड़वा स्वाद जो होगा ना, बेसिकली वो बैक ऑफ द टंग की जो टंग है, ठीक है, जीभ है, उसके पीछे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर जो है आपको बिटर टेस्ट महसूस होगा, फील होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। बात करते हैं 338 क्वेश्चन की। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स आर। फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है आपकी? फ्लोटिंग रिब्स ऐसी होती है जो कि बेसिकली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती है, ठीक है, स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती है, वो होती है आपकी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स की बात की जाए तो कितने नंबर में होती है? तो फ्लोटिंग रिब्स की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स की बात की जाए, टोटल नंबर दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स की बात अगर की जाए तो कितनी होती है? 10 से 15 रिब्स होती है। 10 से 15 रिब्स होती है जो कि क्या होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती है। ठीक है, चलिए लेंथ ऑफ ए मेल यूरेथ्रा इज अप्रोक्सीमेटली। मेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है बेसिकली बात करते हैं तो फीमेल यूरेथ्रा के कंपैरिजन में मेल यूरेथ्रा की लेंथ ज़्यादा होती है। और बात करें कितनी होती है तो 1829 सेंटीमीटर जो है फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ होती है। कितनी होती है? मेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है? 18 से 29 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
मैक्सिमम हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स थ्रू, मैक्सिमम हीट लॉस जो है बॉडी के किस पार्ट से होती है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम हीट लॉस की बात की जाए तो मैक्सिमम हीट लॉस कहाँ से होगी, स्किन से। स्किन से जो होती है मैक्सिमम हीट लॉस जो है देखने को मिलती है। मैक्सिमम हीट लॉस कहाँ से होगी, तो मैक्सिमम हीट लॉस होगी आपके स्किन से। कहाँ से, स्किन से जो है आपकी सबसे ज़्यादा हीट का लॉस होता है। तभी कहा जाता है कि बॉडी को कवर करके रखना चाहिए, कि वहाँ पर ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी पाई जाती है, ठीक है, फैट भी पाया जाता है, फैटी लेयर पाई जाती है, जो कि आपको हाइपोथर्मिया से बचाने का काम करती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ वेजाइना, वेजाइना का नॉर्मल पीएच कैसा होता है नॉर्मली बात की जाए तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि वेजाइना का जो नॉर्मल पीएच की बात की जाए तो कैसा होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका नॉर्मल वेजाइना का पीएच होता है 3.5 से लेकर 5 तक, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक या फिर एसिडिक पीएच भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मली बात की जाए पीएच का, वेजाइना का पीएच कितना होता है, तो वो होता है 3.5 से लेकर 5। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इज द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है वो कितना होता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल एक इंसान के अंदर प्लेटलेट काउंट की बात की जाए तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, वो होता है आपका 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक, ठीक है। 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक जो है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द ब्लड सेल्स हेल्प इन द फेगोसाइटोसिस इज नॉन एज, फेगोसाइटोसिस कंडीशन के अंदर कौन सी ऐसी ब्लड सेल हेल्प करती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो फेगोसाइटिस का काम करती है WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो आपके ब्लड के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, आपके सेल के अंदर भी मान लीजिए, ठीक है, कोई इन्फेक्शन कोई है ना, पैथोजेंस है, कुछ भी है, तो उसको मारने का काम कौन करती है, आपकी WBC करती है। क्या करती है, WBC करती है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा, WBC इज द राइट आंसर। WBC मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। चलिए बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। अनदर नेम ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व का आधार नेम क्या होता है। तो बाइकस्पिड वाल्व की बात की जाए तो 2 वाल्व होते हैं, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व जो होता है इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो इसमें इसका आंसर छुपा है कि बाइकस्पिड वाल्व जो होता है बेसिकली आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ता है, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को जोड़ने का काम करता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कि बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व से भी जानते हैं, मिट्रल नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट को चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।